नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार राम आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं किस्सा कहानी चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज का मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहावत हम सब ने सुना। आखिर ये कहावत बनी कैसे, कहाँ से आई, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि फटाफट किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हम कहानी के तरफ। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस कैसे हुई। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण पंडित जो कि पूजा करके कहीं से आ रहा था और पूजा करने के बदले दक्षिणा में उनको एक भैंस दिया गया था। बेचारे सुनसान रास्ते से आ रहे थे। समय वो ऐसा था, जैसा आज है वैसा नहीं था। पहले चलने के लिए रास्ते बराबर नहीं थे, तो लोगों को कच्ची रास्ते का सामना ज़्यादा करना पड़ता था। उसके बाद वो पंडित जी भैंस को लेकर के जब निकले और आ रहे थे रास्ते में, तो चार चोर उनको मिल गए। उस समय चोरों के पास औजार कम हुआ करता था, चोरी करने का औजार। तो एक लठ लेकर के और चोरी करने के लिए खोदने का सामान लेकर के वो लोग निकला था। लेकिन पंडित जी के हाथ में वो भैंस देख करके वो चोर लोगों ने समझा कि चलो हमारी बोनी का शुरुआत यहीं से हो गया, क्यों ना ये पंडित जी के हाथ से भैंस ले लिया जाए। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी आपके पास जो भैंस है वो हमको दे दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो इस लठ से मार मार करके आपका हालत बहुत बुरा कर दिया जाएगा। पंडित जी अकेले डर के मारे हाँ भरना पड़ा। पंडित जी ने सोचा क्या करूं, कुछ ऐसा तरकीब निकालूं जो वो तरकीब इस चोर को बेवकूफ बनाने में सक्रिय हो। तरकीब उनके पास बस एक यही था कि चोर मूर्ख और पंडित जी ज्ञानी, बुद्धिशाली व्यक्ति पंडित जी। इन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। कहा कि चोर भाई, आपका पेशा चोरी करना है, आप चोरी कर रहे हैं, कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पंडित हूं और पंडित से कोई भी वस्तु लेने पर उसका मोल चुकाना पड़ता है, और अगर आप मोल नहीं चुकाओगे तो आपको जो है पाप का भागीदार होना पड़ेगा। ये पाप का नाम सुनकर के चोर भाई जो है मान लिए कि क्या पता सच में हमें पाप का भागीदारी बनना पड़े। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी बोलिए, मेरे पास इस वक्त देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। तो बोला एक काम करो, तुम्हारे पास एक चीज है जो हेरा फेरी हम लोग कर सकते हैं। तो बोला वो क्या? तो बोला जो मेरा जो भैंस है वो तुमने हमको बोल ही चुका है कि हमको दे दो, और तुम्हारे पास जो लाठी है वो लाठी जो है हमको आप दे दो। इससे क्या होगा, तो
तो चोर जो है पंडित जी की बात को मान लिया। पंडित जी का कहना था कि तुम्हारे पास जो लाठी है वो हमको दे दो और फिर भैंस ले लो। चोर ने समझा कि चलो ठीक बात है। फिर जैसे ही उस पंडित जी के पास लाठी आया तो लाठी के बल पर पंडित जी उस चोर से बोला कि खबरदार, अब कोई इस भैंस में हाथ लगाया। और पंडित जी भी हट्टा कट्ठा पहलवान की तरह, और पंडित जी से देखने में वो चोर जो था वो थोड़ा कमजोर सा था। भले ही वो चार था लेकिन लाठी आ गया पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा, अब किसी ने इस भैंस के तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो इस लठ से उसका सर फोड़ दूंगा और टांग भी तोड़ दूंगा। आखिर में वो चोर जो है लठ के डर से वहां से भाग गया। तभी से वो कहावत जो है लागू हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आशा करता हूं कि आप लोग जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस कहानी जो है समझे होंगे और अच्छा लगा तो कृपया प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।